ओम श्री परमात्मने नमः। नमो नमः। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों के उच्चारण का तरीका देखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में मुख्यतः दो प्रकार के छंद पाए जाते हैं, अनुष्टुप और त्रिष्टुप। प्रत्येक श्लोक में 4 चरण होते हैं। हमें हर एक चरण को एक साथ पढ़ना चाहिए। अनुष्टुप छंद, इसमें कुल 32 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। त्रिष्टुप छंद, इसमें कुल 44 वर्ण होते हैं एवं प्रत्येक चरण में 11 वर्ण आते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के ज्यादातर श्लोकों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। अनुष्टुप छंद। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादर्यो ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अर्थात श्लोक के 6वें वर्ण में गुरु, 5वें वर्ण में लघु और पहले और तीसरे चरण के सप्तम वर्ण में गुरु होता है और दूसरे और चौथे चरण के सप्तम वर्ण में लघु होता है। अर्थात श्लोक में 4 चरण होते हैं जिसमें हर चरण का 5वां वर्ण लघु होता है, 6ठा वर्ण गुरु होता है और जो 7वां वर्ण होता है वो पहले और तीसरे चरण में गुरु और दूसरे और चौथे चरण में लघु होता है। तो अनुष्टुप छंद आप देख सकते हैं। एक उदाहरण, गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक, हम इसका उच्चारण करते हैं। मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो इसमें 4 चरण हैं। पहला मय्येव मनया धत्स्व, दूसरा मयि बुद्धिं निवेशय, तीसरा निवसिष्यसि मय्येव और चौथा अत ऊर्ध्वं न संशय। हर एक चरण में 8 वर्ण आए हैं। आप पहले चरण को देखें तो इसमें 8 वर्ण दिखाए गए हैं। संयुक्त वर्ण एक ही होता है, जैसे म प्रथम और दूसरा जो संयुक्त वर्ण है य हलंत ये दूसरा है। हर एक चरण अलग अलग रंग से दिखाने का प्रयास किया है। पहला और तीसरा नीले रंग से है और दूसरा और चौथा लाल रंग से। तो हमें हर एक चरण को एक साथ पढ़ना चाहिए। तो एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो श्लोक के अनुसार हर चरण का पंचम हमारा लघु होना चाहिए और षष्ठम गुरु होना चाहिए। लघु में आप जानते हैं ह्रस्व अ, छोटी ई, छोटा ऊ इत्यादि और दीर्घ आ, औ इत्यादि। तो पहले में पंचम देखिए आप, न ह्रस्व है, दूसरे चरण में पंचम नी ह्रस्व है, तीसरे में पंचम सी और चौथे चरण में पंचम न, सब ह्रस्व हैं। अब छठा देखते हैं। छठा वर्ण हर चरण का, पहले में आ, दूसरे में वे, तीसरे दोनों में दीर्घ है। अब तीसरे का आप ध्यान से देखिए, म आता है, न जबकि ह्रस्व है, लेकिन ये गुण गुरु ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण भी गुरु होता है और इसके बाद ये आया है जो संयुक्ताक्षर है। आपको पता होगा विसर्ग के से पूर्व वर्ण, संयुक्ताक्षर से पूर्व वर्ण, अनुस्वार से पूर्व विसर्ग वर्ग और पाद पूर्ति हेतु अंतिम वर्ण को भी गुरु माना जाता है। और चौथे में भी सम, ये आया है, ये भी दीर्घ होता है। और सप्तम वर्ण के लिए क्या है? पहले और तीसरे का सप्तम वर्ण गुरु होगा। पहले का देखिए ध और उसके बाद आया है संयुक्त वर्ण, इसलिए ये भी गुरु है। और दूसरे और चौथे का सप्तम वर्ण लघु होगा। श सिर्फ अ की अ स्वर है इसमें, तो ये हमारा ह्रस्व है। तो आगे हम एक और श्लोक देखते हैं, 12वें अध्याय का ही दूसरा श्लोक। इसे अधिकतर लोग गलत उच्चारण करते हैं, खासकर जो इसका तीसरा चरण है। मोस्टली जो ज्यादातर लोग हैं वो उच्चारण करते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः।
जो तीसरा चरण है श्रद्धया पर्योपेतास्ते, वो एक ही पद मानते हैं उसे, जबकि तीसरे चरण में आता है श्रद्धया पर्योपेतास, थोड़ा विराम देना चाहिए, ते में युक्त तमामता। हर एक चरण में 8 वर्ण ही आते हैं। आगे जैसे देखिए यहाँ पे अलग करके दिखाया गया है, तो शुद्ध उच्चारण इसका होगा मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमामताः। एक और तरीके से उच्चारण कर सकते हैं, मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्त तमामतः। तास के बाद थोड़ा विराम देना है। आगे हम त्रिष्टुप छंद को देखते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं जो प्रायः हर श्लोक में होते हैं। हर चरण में 11-11 वर्ण आते हैं, कुल 44 वर्ण। जो हमारा अनुष्टुप था उसमें कुल 32 वर्ण, हर एक चरण में 8 और इसमें 11। देखिए पहला चरण निर्माण मोहा जित संग दोषा, दूसरा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, तीसरा द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संजय, और चौथा गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। हम इसका उच्चारण करते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः, द्वंद्वैर्विमुक्तः सुख दुख संजैर् गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। तो आपने आज देखा अनुष्टुप और त्रिष्टुप छंद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। नमो नमः।